नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत चीन सीमा विवाद संबंधी बात पर बात करेंगे कि भारत और चीन के बीच में हाल में तनाव के क्या कारण हैं। पहली चीज आती है कि भारत और चीन के मध्य सीमा संबंधी विवाद हाली विवाद नहीं है, बहुत लंबे समय से यह विवाद है वो चल रहा है। लेकिन 15 जून 2020 की घटना ने भारतीयों को गहरा धक्का लगा और ये सीमा संबंधी विवाद कोई नया विवाद नहीं है, लेकिन हिंसक झड़पें हैं वो पिछले 45 सालों के बाद अब हुई है। इससे पहले कब कब हुई? हमारे सबसे पहले 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ, जिसमें बहुत आपस के दोनों ही देशों के सैनिक हैं वो उसमें हताहत हुए। उसके बाद में 1967 में चीन और भारतीय सैनिक दोनों के मध्य में है नाथुला में हिंसक झड़प हुई। उसके बाद 1975 में भारतीय गश्ती दल जब पूर्वोत्तर सीमा अर्थात अरुणाचल प्रदेश और चाइना की सीमा के मध्य गश्त कर रहे थे, तो वहां पर चीन के सैनिकों ने है उस पर हमला किया, अर्थात उसमें जो हिंसक घटना हुई। उसके बाद है हिंसक घटना है पिछले 45 साल में नहीं हुई, और हिंसक घटना है वो ना होने के कारण उसमें हमारे 3 समझौते हैं। पहले 1996 में चीन के जियांग जेमिन भारत यात्रा पर आए और एक समझौता किया गया, और जिसमें कहा गया कि भारत और चीन दोनों ही सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में कोई विस्फोटक सामग्री और कोई हथियारों से हमला है वो नहीं करेंगे। दूसरा है सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक दोनों देश लड़ाकू विमान नहीं उड़ाएंगे, अर्थात दोनों देशों के लड़ाकू विमानों पर रोक लगा दी गई। और दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्र में 1 डिवीजन से अधिक सेना नहीं रखेंगे, अर्थात 1 डिवीजन में 15,000 सैनिक से अधिक नहीं रखेंगे। उसके बाद 2005 में एक समझौता हुआ और उसमें कहा गया कि दोनों ही देश आपसी विश्वास, आपसी सहयोग के माध्यम से सीमा संबंधी विवाद को निपटाएंगे और ना ही एक जो देश हैं एक दूसरे को धमकी देंगे। तीसरा 2012 में उसमें समझौता हुआ कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि किस कारण से हमारे इतने दिनों से ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिक हैं जो बगैर हथियारों के साथ हैं सीमा पर गश्त करते हों। सभी पर हथियार होते हैं, लेकिन हम समझौतों में बंधे हुए हैं। दूसरी चीज आती है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एक और हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच में। हमने पहले बात कर ली थी कि सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है, भारत चीन मैंने बताई थी 3488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं जो उसके साथ सीमा बनाते हैं? अब हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हमारा हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर आ जाएंगे आपका तो सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस वाली सीमा को है 1865 में निर्धारित की गई, जिसमें हमारा अक्साई चीन से पूर्वी वाले भाग को भारत में दिखाया गया और जिसे जॉनसन रेखा कहा गया। 1899 में मैकडोनाल्ड ने निर्धारित की गई, जिसे मैकडोनाल्ड रेखा कहा गया या डैश लाइन कहा जाता है। उसके बाद में है 1914 में एक शिमला समझौता हुआ और उसमें जो सीमा निर्धारण में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत की सरकार ने सीमा पर जो एक समझौता किया और उस पर हस्ताक्षरित की गई और उसमें LAC निर्धारित की गई।
एलएसी के 3 पार्ट हैं। एक हमारा वेस्टर्न सेक्टर या इसको हम कह देते हैं पश्चिमी सेक्टर, दूसरा है हमारा मिडिल सेक्टर या हम मध्य सेक्टर, और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर या पूर्वी सेक्टर। पश्चिमी सेक्टर जो कि हमारी जो सीमा बनाती है ये है हमारी एलएसी लद्दाख के साथ। मध्य सेक्टर जो सीमा बनाता है वो है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड के साथ। तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जो पूर्वी क्षेत्र है वो सीमा बनाता है हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। दूसरी चीज आती है कि इसमें मैकमोहन रेखा किसे कहा जाता है। देखिए मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन जो है भूटान से पूर्व वाले भाग अर्थात अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ जो सीमा है उसे मैकमोहन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो कंफ्यूज मत रखिएगा कि मैकमोहन रेखा कौन सी है। चाइना के साथ संपूर्ण सीमा को हम मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दूसरी चीज कि पहली बात आती है कि जो आपका 1914 में जो सीमा संबंधी, देखिए ये जो हमारा भाग है हिमालय का जो उच्च पर्वतीय वाला भाग है, यहाँ कठोर जलवायु है वो पाई जाती है। यहाँ पर सीमा निर्धारण का वास्तविक निर्धारण नहीं किया गया, अर्थात वहां पर एक्चुअल में जाकर के है निर्धारण नहीं किया गया है। इसमें जो सीमा का आधार बनाया गया है वो ग्लेशियर बनाया है, और ग्लेशियर की स्थिति आपको पता होगा कि समय के साथ साथ है वो परिवर्तित होती रहती है, और यही कारण है कि हमारे बीच में है सीमा संबंधी विवाद है वो आपका बना रहता है। अगला आता है इसमें मैकमोहन या सॉरी एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन। एक चीज और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की चीन की सेना को क्या कहा जाता है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब उसके बाद हम पहले थोड़ा सा मैप पे बात कर लेते हैं। मैप में मैंने बताया ये एलएसी है, यहां पर पेंगोंग त्सो झील है। त्सो का मतलब तिब्बती भाषा में होता है झील, और ये झील है 134 किलोमीटर लंबी है, जिसका 1/3 भाग भारत में, 1/3 भाग भारत में और 2/3 भाग चीन में है। 1/3 भाग अर्थात 45 किलोमीटर का एरिया भारत में है, और 89 किलोमीटर का एरिया है वो चीन में है, जो कि सक्रिय झील है, और इसके बीच से ही एलएसी निकलती है। और ये झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, और जिसकी ऊंचाई है वो है 4350 मीटर अर्थात 14,000 फीट। दूसरा है यहां पर जो अभी हाल में ज्यादा चर्चा में है वो है गालवान घाटी। गालवान घाटी क्या है? एक गालवान नदी निकलती है अक्साई चिन से, और अक्साई चिन से निकलने के बाद यहाँ सियोक नदी में मिल जाती है, और वहीं पर ये वाला भाग है वो गालवान घाटी है, जहां पर चीनी सैनिकों ने है जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। यहां पर है डेमचो, और इस वाले भाग पर है दरबो। सहयोग, और ये है दौलत बेग ओल्डी
ओल्डी, जो कि एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप, जो कि विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। दूसरा है कि यहीं से एक रोड है, इस सीमा आपके एलएसी के बगल बगल से भारत है वो निर्माण कर रहा है, 2000 से उस पर काम चल रहा है, और इसे कहा जाता है DSDBO, दरबुक सहयोग दौलत बेग ओल्डी। एक क्षेत्र और है, यह है चुशूल, जिसमें 1962 में चाइना ने है आक्रमण किया था, जो कि ले डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। उसके बाद एक और है, ये है सक्सगाम, सक्सगाम वैली, और ये वाला पार्ट है वो पीओ। एक और भारत यहाँ रोड का निर्माण कर रहा है, जो ये आपका दौलत बेग ओल्डी है। देखिए एक चीज और है, दौलत बेग ओल्डी है विश्व का मैंने कहा सबसे ऊंचा एयर स्ट्रिप है, और ये ऐसा भाग है कि आपका दोनों देशों पर, इधर को चीन पर इधर को पाकिस्तान पर भारत निगरानी रख सकता है, जो कि आपके सियाचिन ग्लेशियर के पास है, और यहीं पर कराकोरम दर्रा है। यहाँ पर एक रोड और आपका इसके दौलत बेग ओल्डी के दक्षिण पश्चिम भाग में भारत बना रहा है, जिसे कहा जाता है ससोमा सेसरला। और थोड़ा सा रास्ता यहाँ पर गालवान घाटी के पास भी भारत ने है बनाया है। और ये रोड बनाया है कि उसमें जैसे रोड है और रोड के किनारे पर है नाला निकाला गया है, जिसे ये आपका पर्वत वाला भाग है, यदि जल आता है तो जल निकल करके रोड का कटाव नहीं करेगा, किनारे किनारे जाकर के है वो आपका ड्रेनेज के माध्यम से चला जाएगा। अर्थात एक बहुत बेहतरीन रोड है, भारत सरकार ने है उसमें बनाया है। आपने अभी पता होगा कुछ समय पहले झारखंड से भी कुछ मजदूर हैं लाकर के है काम है वो आपका शुरू किया गया, जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति हुई उस समय ये स्थिति है। अब दूसरी चीज आती है कि विवाद के क्या कारण है। तो विवाद का कारण, सबसे पहले विवाद के कारण, कई देशों की बात देख लीजिए, विवाद के कारण खासकर खुद के देश के इंटरनल कारक हैं वो अधिक होते हैं। जैसे कि हम बात करें 1962 का युद्ध, 1962 के युद्ध के समय हम बात करते हैं 1957 में चीन ने है एक रोड बनाया अक्साई चीन वाले क्षेत्र में, और उसके बाद विरोध भारत और चीन के बीच में है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि आपको पता होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद चाइना को सबसे पहले यदि किसी गैर साम्राज्य देश ने मान्यता दी तो वो भारत ने दी। भारत हिंदी चीन भाई भाई के नारे हैं वो लगाए गए, लेकिन 1957 के उसके रोड निर्माण के कार्य ने है भारत और पाकिस्तान चीन के बीच में है वो तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। उसके बाद में है 1959 में तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और वहां पे विद्रोह हुआ, और जब उस विद्रोह को दबाया गया तो दलाई लामा और अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत में शरण ली। अर्थात एक विवाद हो जाता है हमारा तिब्बत। दूसरा है सीमा विवाद। तो पता हुआ सीमा संबंधी विवाद, कभी वो अपना सिक्किम को अपना हिस्सा मानता, कभी वो आपका अरुणाचल को अपने दावा पेश करता, और कभी हमारा इस वाले भाग पर। दूसरी चीज है भारत ने जब जम्मू कश्मीर राज्य के दो भाग किए और उसको एक
लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, तो एक नया मानचित्र नवंबर 2019 में दर्ज किया गया। और जब नवंबर 19 में दर्ज किया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक बदलाव है वो आपका किया। उस प्रशासनिक बदलाव से, क्योंकि पीओके वाले पार्ट से कई उसकी परियोजनाएं हैं वो कार्यरत हैं, और उसी की वजह से है उसने इसका विरोध भी किया, क्योंकि उसको लगने लगा कि अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र है, क्योंकि अक्साई चिन्ह है वो हमारा जम्मू आपका लद्दाख के क्षेत्र में है, वो आपका देखा गया है, जो कि हमारा भाग है। तो पहला है सीमा संबंधी विवाद। दूसरा जो हमारा विवाद है अगला, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 30 से अधिक बांधों का निर्माण कर रहा है, और उनका, क्योंकि यहां से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, और उस ब्रह्मपुत्र के जल को आपके हंगो नदी में ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर विकास कार्य के कारण है, हंगो नदी में पानी की उपलब्धता कम हुई है, और वहां वो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त हुआ है, और उसी के कारण से यदि ये जल वहां पर चला गया तो यहाँ पर जल की, ब्रह्मपुत्र नदी में जल की 60% मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिससे बाहर के उत्तर पूर्वी राज्य और बांग्लादेश में जल संकट उत्पन्न होगा। अगला जो विवाद है वो है ओवोर, वन बेल्ट वन रोड, और ये चीन ने है 2013 में शुरू किया, और इसके कारण है चीन में जो जिनपिंग हैं राष्ट्रपति हैं उनकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि आपको पता होगा इसमें उसने 461 अरब डॉलर का ऋण है उन देशों को दिया, जिसके 6 भाग हैं। इसका एक पार्ट है CPEC, आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 200 किलोमीटर है वो हमारा पीओके से भी निकलेगा, जिस पर भारत ने है विरोध दर्शाया। तो ये आपका एक कारण है इस, और जो इसको ओवोर को है न्यू सिल्क रोड की संज्ञा है वो आपकी दी गई, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने की बात की गई है, और वो भी तीनों माध्यम से, जल के माध्यम से, स्थल के माध्यम से, स्थल में सड़क और रेल के माध्यम से, और आपका वायु परिवहन के माध्यम से। नेक्स्ट है डोकलाम। डोकलाम विवाद जो 2017 में हुआ, और वहां पर भारतीय सैनिकों ने सैनिकों को जब खदेड़ा गया तो उसका भी एक उन पर जो दबाव है कि भारतीय सेना से वो अपमानित हुए हैं। नेक्स्ट है जो हमारा अगला है SOP, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। इस नीति के तहत चीन ने है भारत को चारों ओर से घेराबंदी की है, जिसमें यहाँ का हम्मन टोटा बंदरगाह, यहाँ आपका मालदीव का है एक बंदरगाह, इधर को पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, मालदीव का है मराव बंदरगाह। उधर हम बात करते हैं बांग्लादेश का चटगाम बंदरगाह, और उसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार का कोको बंदरगाह। अर्थात भारत को घेरने की रणनीति तैयार की है, और भारत भी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए है आपका जापान अमेरिका के साथ में है नौसैनिक अभ्यास करता है, और उसके लिए भी है भारत ने है इधर ईरान में है ग्वादर बंदरगाह का विकास किया है, चाहबार बंदरगाह का विकास किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेशल्स के भी हमने है एक द्वीप एमल्सन पर भी बात की है। तो ये सारी चीज़ है वो भी एक विवाद का कारण है। नेक्स्ट है चीन की वर्तमान स्थिति। चीन की वर्तमान स्थिति, क्योंकि आपने पता होगा चीन दबाव की राजनीति करता है,
और चीन के आंतरिक हालात इस समय ठीक नहीं है। आंतरिक हालात में क्या है, उसने अभी हांगकांग संबंधी बिल है पारित किया गया और आपका ताइवान संबंधी भी बात की है। नेक्स्ट है कि वहां पर बेरोजगारी है वो बहुत अधिक है। जब बेरोजगारी, क्योंकि कोरोना के कारण है, उसकी जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो गिरी है, अर्थात वहां की जीडीपी में भी गिरावट आई है और उसी से जनता में असंतोष है। और जब जनता में असंतोष है, असंतोष को दबाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के कि सीमा पर हम कोई ऐसा काम करें जिससे जो जनता है उस जब को भूल सके। जैसे कोई भी देश है, जब वहां पर आंतरिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो सीमा पर कोई ना कोई उकसावे की काम है वो करता है। यही नहीं, वो आपका दक्षिण चीन सागर में भी है विवाद खड़ा किया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो मैरीटाइम स्थिति है, सामुद्रिक स्थिति है, तो वहां पर है हिंसक घटना है नहीं हुई है। नेक्स्ट है ट्रेड वार। आपने पता होगा बहुत समय से ही चीन और अमेरिका के साथ में ट्रेड वार चल रहा है और उसी में ही भारत के साथ में जो ट्रेड है भारत चीन के बीच में वो है 90 अरब डॉलर का। और आपको पता होगा कि भारत इसमें 56 अरब डॉलर का घाटा होता है, क्योंकि जब सीमा पर स्थिति इस तरह की है तो भारत में भी मांग उठने लगी है कि हम चाइनीज सामान को है उसको ना मंगाया जाए, जिससे वो चाइना है वो दबाव में है और जिससे कि यहाँ पर हम सीमा पर कोई विवाद उत्पन्न करें जिससे हमारा जो व्यापार है वो हमारा लगातार बना रहे। नेक्स्ट है मिरर डिप्लोमेट। मिरर डिप्लोमेट का मतलब है कि जो देश जैसी स्थिति लाएगा, अर्थात हम भारत ने कि चीन जितना सीमा पर सैनिकों की जमावड़ा करेगा हम उतना ही उसके पृथ्वी उत्तर में है सैनिक लगाएंगे, वो क्या कहलाती है, मिरर डिप्लोमेट। और यही सब कारण है। दूसरा चीज है कि भारत, मैंने बताया, 2 आपके सड़क निर्माण कार्य कर रहा है, जिसमें एक आपका DBDSO अर्थात आपका दौलत बेग दरब्युक से दौलत बेग ओल्डी, दूसरा है ससुमा से लेकर के सेसरला के, और नेक्स्ट है गालवान घाटी के पास, और उसका विरोध है उसने किया है। उसका कारण है कि POK में भारत ने उसका विरोध किया जाना। नेक्स्ट है कि यहाँ पर डोकलाम में जब सड़क निर्माण कर रहा था तो 2017 में उसके भारत के द्वारा है उसको रोक दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार की जो लोकप्रिय छवि उसको भी धूमिल करना चाहता है, क्योंकि उसको भी है कि जब यहाँ कोई मजबूत सरकार होती है तो यहाँ पर कोई उनके खिलाफ है कोई कठोर कदम है वो आपका ना उठा लिया जाए, इसलिए वो सारे काम है वो आपका करता है। एक और हमारा थोड़ा सा विवाद है वो है 8 फिंगर लेग। 8 फिंगर लेग क्या है कि वहां पर इस तरह से हमारा जिसमें 4 पर भारत का हिस्सा है और 4 पर चीन का हिस्सा है। इधर भारत, चीन इस पर फिंगर 4 पर निर्माण कार्य है वो करना चाहता है, जिसको लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ है। तो इन सभी कारणों से, चाहे वो गालवान का मामला हो, चाहे आपका 8 फिगर लेक का हो, चाहे पेंगोंग सो झील का मैटर हो, या हमारा नाथुला पर हो, और चाहे वो तवांग को लेकर के है, इन सारे जो सीमा संबंधी विवाद हैं वो भारत और चीन के बीच में है, जो एक दबाव की राजनीति के तहत भारत पर दबाव बनाना चाहता है। और जबकि वो जानता है कि भारत 1962 जैसा है भारत नहीं रहा है, क्योंकि उस समय भारत परमाणु संपन्न नहीं था। आज भारत और चीन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जिससे ये हालात हैं। एक और उसका घटनाक्रम है, अभी हाल ही में है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 194 सदस्यीय
समिति ने है ये मांग की कि इसकी जांच की जाए कि कोरोना वायरस की शुरुआत है वो कहाँ से हुई। तो इन सारे कारणों से है चीन विश्व स्तर पर सभी देशों का ध्यान भटका करके है भारत और चीन की सीमा पर विवाद खड़ा करके सभी के ध्यान को भटका करके है अपने काम करना चाहता है। कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किए, और यदि कोई आपका सुझाव हो किसी अन्य उस पर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।